तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? तो संदीप जी, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, पुराणों में इसका व्याख्यान है कि एक राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी। तो किसी ज्योतिष ने बताया कि इनकी बेटी का जो सुहाग है वो शादी के 4 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। जी। जब ये राजकुमारी को पता चला तो उस दिन का दिन था धनतेरस का। जी। तो उस दिन इसको धनतेरस कहते नहीं थे, बट वो दिन उस दिन पर्टिकुलर वो पड़ा था। तो उसने क्या करा, वो पूरी रात उसने एक दीपक जला करके रखा और घर का जितना भी उसका सोना चांदी था वो सारा वहाँ पर उसने लगा दिया दीपक के आसपास। अब रात में क्या हुआ, यम देवता आए। यम देवता जब आए तो उनकी पूरा फोकस जो है वो दिए पर और जो चमक धमक थी गहनों की उन पर ही अटक के रह गई, और इस तरह से वो उनका जो मुहूर्त था प्राण लेने वाला वो उनका निकल गया और सुबह हो गई। अच्छा, उनके प्राण बच गए फिर? और उसके प्राण बच गए, उसके राजकुमारी का जो पति था उसके प्राण बच गए। ये सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं। तो इसीलिए यहाँ से ये महत्व देखा गया कि आपको उस दिन कोई मेटल की चीज घर में रखनी है, क्योंकि मेटल में चमक होती है। जी। तो मेटल की चीज, सोना चांदी, जी। वो चीजें हमें लेनी चाहिए। अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, लोग थोड़ा स्टील पर आ गए, जो कि सही चीज नहीं है। बेशक चाहे आप एक चांदी का कॉइन लीजिए, सोना बहुत ज़्यादा रेट हाई हो रहा है तो हर कोई नहीं ले पा रहा है उस चीज़ को, लेकिन एक सिल्वर का कॉइन जरूर लेना चाहिए। सोना या चांदी में से कोई भी चीज़ आपको धनतेरस पर जरूर लेनी चाहिए। और तांबे भी कहते हैं मैम, तांबा का मतलब जैसे तांबे की प्लेट छोटी सी ले ली, ब्रास का ले लिया। तांबा, अब ब्रास चलेगा है ना, ब्रास क्योंकि शाइन देता है, वो गोल्ड की जैसा हो जाता है। लेकिन ये कि वो टार्निश हो जाता है, परमानेंट उसकी शाइनिंग नहीं होती है। तो इसलिए चांदी या सोना यही चीजें चलती हैं। बाकी अब तो मेटल में तो सभी लोग सब चीज लेने लग गए हैं। जी। तो ये इसका महत्व है।